सलाहुद्दीन अय्यूबी, यूरोप की संयुक्त फौज को हराने वाला सुल्तान। वो न सिर्फ इस्लाम के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास के मशहूर तरीन फातहीन व हुक्मरानों में से एक है। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। उनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक, हजाज और दयार बाकर पर हुकूमत की सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, जुरत, हुस्न खल्क, सखावत और बर्दबारी के बास न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1137 ईस्वी को यूरोप की संयुक्त फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को उनसे आजाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे और 1137 ईस्वी में तकरियत कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उसके सिपह सालार शेर कुह सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उस जमाने में 559 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें संघर्ष का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद ए अक्सा यरूशलम की फतेह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मोसुल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उस दौरान सलेबी सरदार रिनॉल्ट के साथ 4 साला मुआहदा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन यह वादा महज कागजी था। यूरोपीय फौजें लगातार क्रूसेड्स और काफिलों को लूटने में व्यस्त थीं। 1186 ईस्वी में क्रूसेडर्स के एक ऐसे ही हमले में रिनॉल्ट ने यह कोशिश की कि बहुत से दीगर ईसाई फौजों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला की गरज से हजाज ए मुक़द्दस पर हमलावर हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कदम उठाए और फौरन रिनॉल्ट का पीछा करते हुए हतीन में उस तक पहुंच गए। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिश गिरमादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे उस आतिश के माहौल में 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख के खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। उस जंग के नतीजे में 3000 क्रूसेडर्स भी मारे गए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रिनॉल्ट गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। उस जंग के बाद इस्लामी फौज ईसाई इलाकों पर छा गई। हतीन की फतेह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खुनरेज़ जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। 2 अक्टूबर 1137 को बरोज जुमा बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से ईसाई हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैत उल मुक़द्दस में दाखिल होकर वह मजालिम नहीं की है जो उस शहर पर कब्जे के वक्त मसीही फौजियों ने किए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मिसाल फातिहा की हैसियत से बैत उल मुक़द्दस में दाखिल हुए। उन्होंने जार फिदिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी और जो गरीब फिदिया नहीं अदा कर सके उनके फिदिये की रकम सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलिक आदिल ने खुद अदा किए। बैतुल मुक़द्दस पर फतह के साथ जेरूसलम की वो मसीही हुकूमत भी खत्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। उसके बाद जल्द ही सारा फ़िलिस्तीन मुस्लिमों के कब्जे में आ गया। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुस्लिमों का कब्जा रहा। फिर 1948 ईस्वी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाकों में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैत उल मुक़द्दस का नस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया।
1963 ईस्वी के अरब इजराइल जंग में बैत उल मुकद्दस पर इजराइलियों ने कब्जा कर लिया। जब बैत उल मुकद्दस की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम बरपा हो गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगीं। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौज पर फौज रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था, और फ्रांस का बादशाह फिलिप अगस्टिस अपनी अपनी फौज लेकर फलस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस फौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा भी इस मुहिम में उनके साथ था। मसीही दुनिया ने इस कदर लातादाद फौज अभी तक फराहम न की थी। ये अजीमुशान लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तने तनहा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलीबियों को यूरोप से मुसलसल कमक पहुंच रही थी। एक मार्का में 10,000 मसीही कत्ल हुए, मगर सलीबियों ने मुहासरा जारी रखा, क्योंकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ हाथ ना बढ़ाया। इसलिए सलीबी नाकेबंदी की वजह से अहले शहर और सुल्तान का ताल्लुक टूट गया, और सुल्तान उसके बावजूद पूरी कोशिश किए, मगर मुसलमानों को कुमक ना पहुंचा सके। तंग आकर अहले शहर ने अमन के वादे पर शहर को मसीहियों के हवाले कर देने पर आमादगी जाहिर की। दोनों तरफ के लोगों के दरमियान मुआहदा तय हुआ, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफियां बतौर तावान जंग अदा करने का वादा किया, और सलीब आजम और 500 मसीही कैदियों की वापसी की शर्तें करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाजत दे दी गई वो तमाम माल असबाब लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन रिचर्ड ने वादा खिलाफी की और महसूरीन को कत्ल कर दिया। अक्का के बाद क्रूसेडर्स ने फलस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक उनका सुल्तान के साथ 11 या 12 मरतबा मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का अरसुफ का था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहादुरी का दरख्शंदाना मिसाल पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत, बिलखुसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद न पहुंची, तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पीछे हटना पड़ा। वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान शहर खुद ही तबाह कर दिया, और जब सलीबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब क्रूसेडर्स का निशाना बैतुल मुकद्दस था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कुदर अजीम लाव लश्कर का बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो क्रूसेडर्स ने सुलह की दरख्वास्त की। दोनों फौजों में मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से तीसरी क्रूसेड जंग का खात्मा हुआ। इस जंग में क्रूसेडर्स को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। पार्ट 1 यहां खत्म होता है। इंशाअल्लाह पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।